दाऊद जब परेशानी में है और बहुत सारे शरीरों ने उसको घेर लिया है, बहुत सारे चैलेंज और तूफानों का वो सामना कर रहा है, तो वो खुदा से एक इल्तिजा करता है और उसी इल्तिजा में वो एक खुदा से वादा भी करता है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ज़बूर 109, ऐ खुदा मेरे महमूद खामोश न रह, क्योंकि शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है। उन्होंने झूठी जबान से मुझसे बातें की हैं। उन्होंने अदावत की बातों से मुझे बोले घेर लिया है और बेसबब मुझसे लड़े हैं। वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ करूंगा। सब बोले आमीन, आमीन। शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है, लोग मेरी मुखालफत के लिए खड़े हो गए हैं। झूठी बातों से उन्होंने मुझे बेजार किया है, उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेरा है, झूठे प्रोपोगंडा से मेरे इर्द गिर्द उन्होंने बहुत सारी दीवारें खड़ी कर दी हैं। वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, वो दूसरों को मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मेरे बहुत से मुखालफीन खड़े हो गए हैं, वो दगाबाज हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं। वो खड़े हो गए हैं, वो मेरी दुश्मनी और नफरत में मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। पर मैं क्या करूंगा? सिर्फ दुआ नहीं लिखा, लिखा है लेकिन, गेन थोड़ा सा कम कर बेटे, लेकिन मैं तो बस फिर से कहें, मैं तो बस, ये जो छोटा सा लफ्ज बस उर्दू में लिखे, बस मतलब और कुछ नहीं, ओनली आई विल प्रे। सब कुछ हो रहा है, सब मेरे मुखालिफ हैं, वो खड़े हो गए हैं, वो दगाबाज हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, लालची हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि मेरी मोहब्बत के सबब से मुझसे लड़े हैं। मोहब्बत के सबब से मतलब क्योंकि मैं अच्छा हूं, इसके बावजूद वो मेरे खिलाफ है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? अक्सर हम कहते हैं मेरा क्या कसूर है, मैंने तो उनके साथ कोई बुराई नहीं की, लेकिन फिर भी वो मेरे खिलाफ है। इसके बावजूद मैंने उनके साथ ये काम किए, ये भलाई की, यहां पर मैं उनके साथ ठीक रहा, लेकिन फिर भी वो मेरे खिलाफ हैं। ज़बूर नवीस कह रहे मेरी मोहब्बत के सबब से जो मैंने उनसे मोहब्बत की, वो मेरे मुखालिफ हैं। लेकिन मैं बस क्या करूंगा? मैं तो बस दुआ करूंगा। आगे जाकर इसी ज़बूर में लिखा है, ज़बूर इस खुदा से इल्तिजा कर रहा है कि तू उनके खिलाफ खड़ा हो, तू मेरा मुकाबला, मेरे लिए तू वकालत कर, मेरा मुकदमा तू खुद लड़, मेरे लिए तू एक ऐसा शख्स मुकर्रर कर जो मेरे दुश्मनों से लड़ पाए। पर मैं क्या करूंगा? मेरे साथ रहे, मैं क्या करूंगा?
मैं क्या करूंगा? खुदा से कह रहा है तू लड़, तू मुकाबला कर, तू उनको मुजरिम ठहरा, तू रूल कुदस की ताकत से कोई ऐसा शख्स उनके सामने खड़ा कर दे, तू उनको जवाब दे। पर मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? तूफान उठ खड़े हुए हैं, मुसीबतें आ गई हैं, तरह तरह से लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, पर मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेयर और दुआ, ये जो स्पिरिट है जो मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसे नहीं आती। ये उस वक्त आती है जब आप खुदावंद की फेलोशिप में गहरे होते जाते हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं। अभी हम गा रहे थे, मैंने खुदा को अपने साथ चलते देखा, फैला हुआ है हाथ खुदा का। जब आप खुदा के साथ रफाकत रखते हैं, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, जब आप दुआ में टाइम गुजारते हैं, जब आप कलाम और खुदा की हजूरी के नीचे रहते हैं, तो फिर आपके अंदर से खुदा और खुदा और खुदा और खुदा और खुदा और खुदा और प्रेज और वर्शिप ही निकलती है, क्योंकि आपका भरोसा जो है उस वक्त आसमान को छू रहा होता है। आपका ईमान जो है वो पहाड़ों को हिला देने वाला बन चुका होता है, और आप जानते हैं कि खुदा मेरी जंग लड़ेगा। ये नामुमकिन है कि आप दुआ गो भी हों और फिर भी आप चिड़चिड़े और अजीब से शख्स हो, नफरत, तकब्बर और जेलसी और परेशानी से भरे हुए हों। ये दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? अगर आप प्रेयर वॉरियर हो, अगर आप दुआ गो शख्स हो, अगर आप दुआ करने वाले हो, अगर आप दुआ की वैल्यू को समझते हो, अगर आप झुकने वाले हैं, तो बिटरनेस, चिड़चिड़ापन, नफरत दूसरों के खिलाफ, उसने ये बोला, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, वो मेरा मुखालिफ है, वो मेरा दुश्मन है, ये नहीं हो सकता। या तो आप दुआगो हो सकते हैं, या ये सारी खूबियां जो मैंने बोली हैं आप ये हो सकते हैं। और अगर आप ऐसे हैं तो आप दुआगो क्या हैं जी? दुआगो नहीं है। दुआ जो इमीडिएटली आपको मेडिसिन देती है, वो पीस है, शांति है, इत्मीनान है, खुशी है, मोहब्बत है। आप मोहब्बत से मर जाएंगे, आप खुदा के तरस से मर जाएंगे इमीडिएटली। जब आप तजर्बा करके देखें, कुछ भी हो रहा आपके इर्द गिर्द, आप सिर्फ 5 मिनट, आपको सिर्फ खुदा के साथ कनेक्ट करना है, और रुल कुदस आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की तसल्ली दे देता है। आमीन। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया? अगर अभी नहीं कर रहे उठाएं हाथ, कभी किया होगा। कितने लोगों ने ये तजर्बा किया? अक्सर हम जानते समझते हुए भी हम इब्लीस को मौका दे देते हैं, और जिसका काम ही नुकसान करना है, जिसका काम ही जुदाई है, जिसका काम ही नफरत है, तकब्बर और जेलसी, सारी वो चीजें उसके अंदर हैं। और अपने आप को जब हम उसके सुपुर्द करते हैं, तो फिर हमारे अंदर सिर्फ जुदाई है, नफरत है, ये सारी चीजें हैं। फिर हमारे अंदर सिर्फ शिकायत है। मैंने
अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना है, प्रेस नहीं करते वो। अभी मैं चंद दिन पहले एक फैमिली में था, तो उनके शायद फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे नहीं थे और उनके पास बहुत सी शिकायत थी, और मैंने देखा कि उनके पास क्या है। बेटे एक मिनट, बेटे हैं, बेटियां हैं, पर शायद पैसों की कमी है। वो कंप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये जॉब नहीं है, फलानी चीज नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है। और मैं जो उनके पास खुदा की दी हुई अजीम वेल्थ है उसको देख रहा था, वो उसको नहीं देख रहे थे। अक्सर हम उन चीजों को देखते हैं, सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ होता है हमारे पास उसको नहीं देख रहे होते। मैंने उनको बोला आपके कितने बेटे हैं? इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं। रात को जब सोते हैं 2-3 बच्चे इधर सोए हुए हैं, एक आध बच्चा इधर सोया हुआ है। मैंने क्या कलाम में लिखा है, औलाद खुदावंद की तरफ से और मुबारक है वो जिसका तुरकशन से। मैंने कहा ताड़ी सब तो वड्डी दौलत ये आपके पास है। आपको शायद आइडिया नहीं है, बहुत सारे लोग औलाद लेने के लिए दुनिया घूम आते हैं, उनके पास लग्जरी लाइफ है, पूरी दुनिया में वो सफर कर सकते हैं, जहाजों में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े आलीशान महलों में वो रहते हैं, पर वो इस खुशी से महरूम है। वो दुनिया के गरीब तरीन लोग हैं। और जब आपको खुदा ने ये नेमत दी है, ब्लेसिंग दी है, और फिर इससे बढ़कर अगर किसी के पास खुदा का दिया हुआ इत्मीनान है, तसल्ली है, दैट्स अ बिग ब्लेसिंग। कभी सोचा आपने इस तरह से? अक्सर हम नेगेटिव सोचते हैं, अक्सर हम मनफी चीजों को मुतल्लिक सोचते रहते हैं, पर जो कुछ हमारे पास होता है उनको नहीं सोचते। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें प्रेज और वर्शिप की कोई समझ नहीं आती, फिर हम उसको प्रेज नहीं कर सकते, फिर हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। क्यों हमें दुआ करनी चाहिए? और अक्सर हम दुआ करना छोड़ देते हैं। जमान हम इसलिए दुआ करना छोड़ देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं खुदा जवाब नहीं दे रहा, और हम फिर छोड़ देते हैं दुआ करना। और इसी कैफियत के ऊपर खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील कही मत्ती की इंजील में कि कोई बेइंसाफ काजी था, लुका में भी बेइंसाफ काजी था, और वो मशहूर था, ना वो खुदा से डरता था ना इंसान से डरता था, लेकिन एक बेवा का मुकदमा उसके पास था, और बेवा रोज जाकर उसके दरवाजे को खटखटाती थी। एक दिन उसने तंग आकर खुद सोचा कि मैं ना खुदा से डरता हूं ना मुझे किसी बंदे की परवाह है, लेकिन इस बेवा ने मेरे नाक में दम कर दिया है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। और पता है इंजील में क्या लिखा है? जब यीशु मसीह ने यह तमसील कही तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लूका 18:4-8 में यह स्टोरी लिखी है, खुदावंद ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। मेरी तरफ देखे, कोई इश्यू नहीं है, घर जाके ये पढ़िएगा, सबको ये स्टोरी पता है। बेवा और बेइंसाफ काजी, ये प्रेयर के ऊपर है, दुआ के ऊपर है। इंसाफ नहीं मिल रहा, एक शख्स है वो बुरा है और उसकी गवाही खराब है, वो मशहूर है कि वो बेइंसाफ है, उसने कभी इंसाफ नहीं किया, लेकिन वो बेवा हर रोज उसका दरवाजा नॉक करती रही, हर रोज।
खटखटाती रही, यहां तक कि वो बेइंसाफ काजी जो किसी से नहीं डरता था मजबूर हो गया और वो कहता है मैं इसका इंसाफ है। और जब ये बात कही तो अगली ही आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है कि मैं एदा इंसाफ ते खुदा जरा अदल ते इंसाफ का खुदा है, वो हमारा इंसाफ क्यों नहीं करेगा, वो हमारी दुआ क्यों नहीं सुनेगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, खुदावन ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ, जो रात दिन उससे फरियाद, शर्त एवे के सुबह शाम बिला नागा हर वक्त उससे दुआ करे, तो फिर वो आसमान से हमारी दुआ को सुने। एक और तमसील में खुदा यीशु मसीह ने 7 बाब 10-11 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें। आप इंसान होकर आपके दिल में तड़प है एक अपने बच्चों के लिए कि जिस हद तक बहुत दफा तो हम ऐसा करते हैं जो बच्चों को चाहिए नहीं, उनके लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने बच्चों की खुशी के लिए सारी चीजें, पर खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा हमें वही इनायत करता है जो हमारे लिए भला है, जो हमारे लिए अच्छा है। खुदा कह रहे तुम बुरे होकर, ऐसा कौन सा आदमी है जिसका बेटा रोटी मांगे और उसको, मछली मांगे और उसको सांप। लेकिन जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को सारियां चंगियां चीजां, बशर्ते असी और दरवाजा खटखटांदे रहना है इस अमान दे नाल कि खुदा अदल और इंसाफ का खुदा है और खुदा के सारे वादे हक और सच के साथ हैं। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो, ये उसका वादा है। कंटिन्यू प्रेयर, मुसलसल प्रेयर, हर वक्त प्रेयर, हर वक्त दुआ, डेली। थस्सलुनीकियों में लिखा है बिला नागा दुआ करो, 5 बाब 16 से 19 आयत में, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी। इत्थे ये नहीं लिखिया कि चंगी गल होए खुदा को गाड़ी मोटरसाइकिल दे तो फिर जाब दे तो फिर औलाद दे तो फिर शुक्रगुजारी। क्या लिखा है? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। क्यों करो? आगे लिखा वजह, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और जब तुम ऐसा करोगे तो आगे लिखा है रूह को ना बचाओ। रूह को जो आपके अंदर है, जो आपको इनाम में मिला है, खुदा ने दिया है, उसको ना बजाओ, उसको जिंदा रहने दो। और दुआ जो है वो रूह की सांस है, और जब रूह जलता रहेगा तो रूह खुदा के रूह कुदस के साथ मिलकर आपकी शिफायत करता रहेगा। और जब वो शिफायत करता रहेगा तो आप हमेशा खुदा की हजूरी में खड़े रहेंगे। और जब हमेशा आप खुदा की हजूरी में खुदा के तख्त के सामने खड़े रहेंगे तो खुदा की आंखें आपके ऊपर लगी रहेंगी। और एक दिन यकीनन खुदा आपको उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको बरकत देगा, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। जब आपका रूह खुदा के रूह के साथ जुड़ा रहेगा, बशर्ते कि आपका रूह बुझा हुआ ना हो।
जब आप दुआ नहीं करेंगे आपका रूप बुझ जाएगा। जब आप खुदावन में नहीं रहेंगे आपका रूप बुझ जाएगा। जब आप कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे आपका रूप बुझ जाएगा। जब आपकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई नहीं रहेंगी आपका रूप बुझ जाएगा। जब आप खुदा के साथ लिपटे रहेंगे, खुदा से जुड़े रहेंगे, जब आप दुआ और रोजे में ठहरे रहेंगे, जब आप मिन्नत समाजत करते रहेंगे, तो हर रोज हर वक्त सुबह शाम दोपहर जब आपको मौका मिले खुदा की हुजूरी में झुकना सीखें। मैं कल एक फैमिली को विजिट कर रहा था। वो चर्च की फैमिली नहीं है। तो वो कह रहे थे वो इतनी बाबरकत फैमिली थी, वो बहन इतनी दुआगो बहन थी और उनके शोहर इतने जबरदस्त ईमानदार थे। तो उन्होंने मुझसे बहुत सी जब बातें की तो मुझे कहते हैं पर सब सानू कुछ सिखाओ। और मैंने कहा मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा यहां आना मुझे नहीं पता आपके लिए, पर मेरे लिए बहुत बाइस बरकत ठहरा, क्योंकि उनके घर के अंदर इत्मीनान था, तसल्ली थी, शादमानी थी। वो दुआगो लोग थे। जब कोई खुदा का खादम किसी के घर में जाता है तो समझ आ जाती है क्या आप इस कमरे में, इस घर में, इस शहर में, इस गेट के अंदर कौन सी स्पिरिट्स हैं। और जब आपकी आवाज आपके बच्चों में और आपके घर के हर एक कोने में बुलंद आवाज से जाएगी तो सारियां बदरूवां ताड़े घर नूं छड्ड के निकल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे, आपका घराना यीशु में आजाद हो, अगर अभी तक कमजोर थे आप, तो जोरावर हो जाए। खुदा आप चाहता है कि आप मजबूत हो। और जदों असी घुटनियां दे पल होने हैं, जब हम घुटनों के बल हो जाते हैं यूं, तो फिर हमारे दिल में अंदर जितनी नफरत है, कदूरत है, तकब्बर है, जेलसी है, वो सारी जमीन पे चली जाती है, दिल च नहीं रहती। कितने लोगों मेरी बात समझ आ रही? ते जदों तक नहीं रहोगे, ऐसे रखोगे, वो इत्थे रहेगी, इत्थों आके वो इत्थे जाएगी, इत्थे जाके वो इधर से निकलेगी और आपको एक्सपोज कर देगी। और इब्लीस यही चाहता है, और आज वो बहुत सारे लोगों को गिराना चाह रहा है और गिरा रहा है, गिराता जा रहा है मुसलसल। लेकिन ज़बूर नवीस क्या कह रहे हैं? मेरे मुखालिफ उठ खड़े हुए हैं, मेरे इर्द गिर्द मेरे दुश्मन हैं, दगाबाज हैं, झूठे हैं, तूफान है मेरे इर्द गिर्द, वो मुझे डरा रहे हैं, वो मेरी मुखालफत में खड़े हो गए हैं, वो दूसरों को मेरे मुखालिफ कर रहे हैं। पर ऐ खुदा, मैं बस दुआ करूंगा। क्या आप ये बात कह सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरा मुखालिफ हो जाए, मैं बस जब आप इस लेवल तक चले जाएंगे तो ये इस बात की निशानी है कि हुण तुहाडा ईमान पहाड़ां नूं हिलाउण वाला और दाऊद के ईमान के मुताबिक चला गया है। याद रखें खुदा ने दाऊद को क्या कहा था? मुझे मेरी दिल के मुआफिक एक शख्स। दाऊद की खूबी ये थी, जब वो मुसीबत में होता था तो प्रेज करता था, जब वो दुख में होता था तो दुआ करता था। याद रखें, कभी कभी हमारी दुख और तकलीफ हमें दुआ नहीं करने देती, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपका दुख आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, तोहफा है। जो लोग तूफानों से लड़ते नहीं है, गुजरते नहीं है, वो मजबूत नहीं होते। और एक जीता हुआ शख्स
जिसने दुखों से लड़ा है, वो जब खड़ा होता है, वो जब किसी काम में हाथ डालता है, वो जब बोलता है तो उसका बोलना कमाल होता है, क्योंकि खुदा ने उसको मिट्टी से उठाकर सोने और चांदी से ज्यादा कीमती और लोहे और स्टील से ज्यादा मजबूत बना दिया होता है। आपकी जो तकलीफ है वो आपका गिफ्ट हो सकती है अगर आप उस दर्द और उस तकलीफ को अपना जोर बना लें और खड़े हो जाएं इब्लीस के सामने और फतेहमंद जिंदगी गुजारें। आमीन। मैं तो बस कि हम थोड़ी देर के लिए दुआ कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स बेटे पकड़ो, स्ट्रिंग्स। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राबाला जरा कबा शिंद्रो। आए अपने कदमों पर खड़े हों और थोड़ी देर के लिए दुआ करें। थोड़ी देर के लिए हम दुआ करेंगे। मरीसा, थैंक यू जीसस, राबाला जरा कबा शिंद्रो बाला जीरो। हालेलुया, हालेलुया। राबाला जीरो रे बे जरा कबा शिंद्रो। आए अपने मुंह को खोलें थोड़ी देर के लिए। थैंक यू जीसस। लिखा मैं तो बस दुआ करूं। क्या आपने दिल की सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, नफरत, कदूरत अभी निकाल सकते हैं? अगर आपको कलाम की एक भी बात समझ आई है तो आए अपने लबों को खोले थोड़ी देर के लिए।